मेरे भाई बहनों, हमने ये भी बताया था लास्ट टाइम, कंटिन्यू हमारा अस्त्र शस्त्र पहन के रहना है, कैसे हमें तैयार रहना है। आर्मर ऑफ गॉड हमने कंटिन्यू बताया था। सच्चाई, फिर कवच पहनना है, हमें कवच पहन के रहना है हमेशा। राइचियसनेस, धार्मिकता, तो ये सब चीज हमें प्रभु सिखाता है। आज हम बात करेंगे, आज वचन है गॉस्पल शूज, शांति का सुसमाचार। जब संत पॉल ने देखा, उन्होंने जब भी देखा, वहां जो जेल में था, उन्होंने वो देखा वहां जेल में था, और वहां के सैनिक लोग हमेशा जूता पहन के रहते थे, हमेशा वो तैयार रहते थे। कभी भी आक्रमण हुआ वो सीधा लड़ने जाएंगे, ना कि जूता ढूंढने के लिए। तो वो मनन चिंतन करके वो मन में विचार करने लगे, हमारे क्रिस्ती लोग भी ऐसा ही रहना चाहिए, हमेशा जूता पहन के, शांति का सुसमाचार, जूता पहन के तैयार रहना है हमें। कौन सा जूता? वचन से भर के तैयार रहना है। कभी भी कोई आक्रमण करेगा तो हमें लड़ने के लिए, जैसा सिस्टर ने, वैशाली ने अभी गवाही दिया, कैसे उनको अभी लग रहा है क्या उनके अंदर वचन, प्रभु का वचन कार्य कर रहा है, इसलिए उनको अभी कोई तकलीफ नहीं है। मेरे भाई बहनों, बाइबल में, वचन में 4 सुसमाचार है। मती, मार्कुस, मती के अनुसार, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू अकॉर्डिंग टू मती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना। मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन 4 सुसमाचार है। उन्होंने लिखा है, इसने लिखा है, मती ने लिखा है, मार्कुस ने लिखा है, फिर लूका ने लिखा है, फिर जॉन ने लिखा है, यूहन्ना ने लिखा है। क्या आप लोग का भी सुसमाचार कभी आएगा? जैसे कि हमारे लीडर रोजी का सुसमाचार, मार्गरेट का सुसमाचार, प्रिया का सुसमाचार, जो भी अभी ऑनलाइन में है, उन सब का सुसमाचार कभी आएगा? क्योंकि ये सब उन्होंने लिखा है। आप कभी लिखोगे? जब हम सुसमाचार से भरेंगे तो ही हम लिख सकते हैं। जब हम सुसमाचार भर के रहेंगे तो ही हम लिख सकते हैं मेरे भाई बहनों। इसलिए संत पॉल कहता है, तुम सब ईश्वर के पत्र हो, यू आर द लेटर फॉर क्राइस्ट। हम सब ईश्वर के पत्र है। हमारे अंदर वचन दिखना चाहिए, वचन बोलना चाहिए, वचन हमें चलाना चाहिए, वचन हमसे काम कराना चाहिए, वचन हमें ले जाना चाहिए हमारे अंदर। हाँ मेरे भाई बहनों, आपके घर में बाइबल है, प्लीज बाइबल निकालो। कोई भी बाइबल हो, कोंकणी हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, और कोई हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, बाइबल निकालो, वचन लेके। पहला वचन यूहन्ना के सुसमाचार, उसके अनुसार एक में 1 से 5 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 1, जॉन, गॉस्पल ऑफ जॉन 1:1-5। या आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। सो यहां पे कहते हैं, आदि में शब्द था, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, एंड द वर्ड वॉज गॉड। कि ईश्वरी वचन है मेरे भाई बहनों। जब हम वचन पढ़ते हैं, हम ईश्वर को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में, ईश्वर को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं।
और ईश्वर हमारे जीवन में आता है वचन के द्वारा, हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। आगे 2 में कहता है सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है। सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है मेरे भाई बहनों। हर एक चीज वचन के द्वारा बनाया गया है। जब भी वचन हम ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में जो कार्य है, जो हमें कुछ जरूरत है, वो वचन के द्वारा ही हो जाता है। 3 में लिखा है और उसके बिना कुछ भी नहीं हुआ है। जब वचन हमारे अंदर ही है, बोलता है वो वचन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा हमारे अंदर, हम खाली रहेंगे। बहुत ज्यादा क्रिस्ती लोग खाली रहते हैं। क्यों? उन्हें सिर्फ यीशु का चमत्कार किया हो मालूम है, यीशु ने कहानी बोला हो मालूम है, और बाकी कुछ मालूम नहीं। खास करके हमारे कैथलिक लोग, यीशु ने 5 रोटी से 5,000 लोग को खिलाया, वो मालूम है बराबर। काना गांव में पानी का दाखरस बनाया, वो मालूम है बराबर। मेन स्टोरी मालूम है बस खाली, और कुछ मालूम नहीं है। तो सब कुछ बनाया गया है और वचन के बिना कुछ भी नहीं होता है। 4 में लिखा है, बोलता है फाउंड वॉट एवर हैज कम टू बी फाउंड लाइफ इन हिम। उसमें ही जीवन था। वचन ही जीवन है, जीवन और आत्मा है, योना कहता है। वचन जीवन है मेरे भाई बहन। जो वचन हम लेते हैं, हम जीते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। जीने का मतलब हम डरते नहीं है, डर के नहीं देते मेरे भाई बहनों, हम जीते हैं, हम खुशी देते हैं। खाली ऐसा ही नहीं कुछ आज हमारे जीवन में कुछ हो गया तो हम खुश रहेंगे। जब वचन रहता है हम खुश रह जाते हैं। आगे लिखता है जब वचन हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर ज्योति आती है, हम अंधकार में नहीं जीते हैं। अंधकार मीन्स शैतान के वचनों के अनुसार, शैतान के कार्यों के अनुसार, शैतान के सब परीक्षा के अनुसार नहीं जीते हैं। हम खुशी खुशी जीते हैं, सच्चाई में जीते हैं, प्रार्थना में जीते हैं, वचन में जीते हैं। हाँ मेरे भाई बहनों, हमें याद रखना है, हमें ये सब चीज हमें जीना है। वही आप भी एक सुसमाचार बनो, वचन हमारे अंदर लेके चलो। आप भी सब 5वां सुसमाचार है। 4 सुसमाचार मती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना है। 5वां आप सब लोग हैं जो यीशु के भक्त है, यीशु के शिष्य है, यीशु का बेटा बेटी है। वो 5वां सुसमाचार यीशु हमें देता है मेरे भाई बहनों। इसलिए हम सबको याद रखना है। हमेशा हमें तैयार रहना है। हम सोते हो या जागते हो, जब भी आप सोते हो मन में वचन बोलो। वही मैंने बताया था सिस्टर वैशाली को, वचन से मारो उसे। जब भी कुछ ख्याल आएगा, बुरी ख्याल आएगा, बुरे विचार आएगा, आपको वचन से मारना है। भजन संहिता साम जूने ग्रंथ में है, भजन संहिता 119 105 भजन संहिता साम 119 105 हम सुनेंगे वचन। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। जो वचन है हमें ज्योति प्रदान करती है और मेरे मार्ग पे मुझे प्रकाश दिखाता है। जैसे ट्यूबलाइट है मेरे घर पे, वो ट्यूबलाइट क्या करता है? मुझे ज्योति देता है। प्रभु की जो शिक्षा है मुझे ट्यूबलाइट के जैसा है। अब मैं जब भी चलता हूं, जब भी मैं जाता हूं किधर, तो मुझे वहां ज्योति दिखाती है। मैं खड्डे में गिरूंगा नहीं, या सांप मुझे काटेगा नहीं, या बिच्छू मुझे काटेगा नहीं, या मैं फंसूंगा नहीं, या गलत रास्ते पे जाऊंगा नहीं मैं। हाँ मेरे भाई बहनों, जब भी हम शिक्षा लेते हैं
तो हमें वो ज्योति प्रदान करती है। इसलिए हमेशा वचन लेके हमें सोना है। हम वचन लेके नहीं सोएंगे, तैयार नहीं रहेंगे, तो हमें क्या होगा, शैतान हम पे वार करेगा और मारते जाएगा हमें। और जब भी बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, या कोई भी विचार हो, भय विचार हो, लस्टफुल थॉट्स और कोई थॉट्स हो, शैतान का विचार हो, डर हो, परेशानी हो, तो आपको वचन से मारना है, उसे भगाना है अपने जीवन से। तैयारी में रहना है, पहले अपने आप को तैयार करना है, फिर दूसरों की मदद करने जाना है। हाँ मेरे भाई बहनों, तो ये हमें याद रखना है। जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, हमारा लड़ाई कोई इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई है शैतान के विचारों से, शैतान के कार्यों से, शैतान के बंधनों से। शैतान ने जो बांध के रखा है वो हमें तोड़ना है, वो हमें तोड़ना है मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है और दूसरों को भी देना है, दूसरों को भी देना है। बहुत सारे क्रिस्ती बीमार है, मानसिक बीमार है, मेंटली सिक, इमोशनल बोलते हैं भावनाइक बीमार है, स्पिरिचुअल आत्मिक बीमार है, सोशली सामाजिक बीमार है। ये सब हम लोग अन्य अन्य चीजों से बीमार है मेरे भाई बहनों। और जब भी वचन हमारे अंदर रहता है, वो वचन वो बीमारी को निकाल देता है। ज्यादातर बीमारी आने का कारण है वहां से कुछ तो भी हमें चिंता आई है या परेशान आई है हमारे अंदर, भावना से या आत्मिक से या मानसिक से, टेंशन से, वो हमें बीमारी करता है। जब भी ये बीमारी हम भगा देंगे वचन के द्वारा, ये सारे विचार भगा देंगे, तो हमारी बीमारी अच्छी हो जाएगी और हम शांत रहेंगे, शांति हमारे अंदर आएगी। नहीं तो शांति नहीं आएगी मेरे भाई बहनों। जैसे हम देखते हैं, यीशु के 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में एक जुड़स था। यीशु ने उन्हें 3.5 साल वचन से भरा, वचन सिखाया, सब कुछ किया। बट ये आदमी, ये शिष्य यीशु के साथ में था, उसका ध्यान और किधर था? वो शैतान के परीक्षा में फंस गया, शैतान के परीक्षा में फंस गया वो, और लालच में आ गया। और वो क्या हो गया लास्ट में, अंत में वो मृत्यु पाया, फांसी लिया उसने। मेरे भाई बहनों, जब हम वचन में नहीं भरते हैं, वचन में गहराई में नहीं जाते हैं, खाली सुनते हैं, जैसा जुड़स सुन रहा था सिर्फ वचन, वो गहराई में नहीं गया और इसलिए उसे सुसाइड करने मजबूर होने पड़ा, सुसाइड करने के लिए। हाँ मेरे भाई बहनों, जब हम वचन में गहराई नहीं जाते हैं, हमारे अंदर भी सारे बुराई विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, बुरे काम पे जाने के लिए मजबूर होते हैं हम। हमें कोई धक्का मारता है, जा बुरा काम कर, जा तू सिगरेट पी, जा तू गंदे पिक्चर देख, जा तू ये कर, जा तू वो कर, दारू पी। क्यों? प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हर एक क्रिस्ती को आगे बढ़ना है मेरे भाई बहनों। हम वचन लेंगे, हमें सिर्फ गॉस्पल नहीं, गॉस्पल का मतलब सिर्फ स्टोरी नहीं, हमें मांगता है हमें हमेशा तैयार रहना है। जैसे एक उदाहरण, जैसे हम जूता नया पहनते हैं, नया जूता डालते हैं तो हमें चलने को तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है हमें चलने के लिए। जब तक वो सेट नहीं होता है हम लंबे नहीं जा सकते हैं, और जब वो सेट होता है थोड़ा दिन थोड़ा पांव दुखता है या थोड़े छाले निकलते हैं, स्किन निकलता है, बट जब वो सेट होता है तो पूरा आगे बढ़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है, खाली हम थोड़े थोड़े वचन लेके नहीं, थोड़ा गहराई में जाएंगे, वचन को समझेंगे और बाद में हम जाके दूसरों को भी मदद करेंगे। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है।
बहुत लोगों का पांव सुस्ता है। क्यों सुस्ता है? कि नया जूता है, उसने तैयारी नहीं किया है, रोज पहनता नहीं है, साल में एक टाइम पहनता है। हम भी साल में एक टाइम वचन पढ़ेंगे तो हमारे भी अंदर कमजोरी आएगी, घाव आएगा, सूजन आएगा और हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे भाई बहनों, ये शैतान हमें वहीं मारता है। शैतान हमें बार बार मौका नहीं देता, हमें दूसरा चांस नहीं देता है, वो कभी नहीं छोड़ता है, वो हमें हमारे पर आक्रमण करता है। सबसे बड़ा ब्लॉक है हमारे अंदर, सबसे बड़ा ब्लॉक हमारा यही है कि हमें रोक देता है, हमें रोक देता है। जोशुआ का ग्रंथ, जूने ग्रंथ में है जोशुआ का ग्रंथ, योशुआ का ग्रंथ 1:8 में हम पढ़ेंगे। जोशुआ 1:8 आपने अपना बाइबल में खोजो, जूने ग्रंथ में, नए में मत खोजो। या हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनो या लिख के रखो, बाद में पढ़ो। या संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। सो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, कॉन्स्टेंटली रीड द बुक ऑफ द लॉ एंड मेडिटेट ऑन डे एंड नाइट दैट यू मे ट्रूली डू व्हाट इज से। बोलता है कंटिन्यू मनन चिंतन करना है प्रभु के वचन को, कंटिन्यू मनन चिंतन करना है प्रभु के वचन को, दिन रात, खाली सुबह उठ के नहीं। जैसे बहुत लोग को आदत है सुबह उठ के वचन पढ़ते हैं और काम पे जाते हैं, और रात को शैतान उनके सर में सताता रहता है, परेशान करता है, चिंता में डालता है, डिप्रेशन में डालता है, दिमाग काम नहीं करता है कल की चिंता करके। बट यहां पे लिखता है दिन रात, डे एंड नाइट मेडिटेट द लॉ, यीशु के वचन को मनन चिंतन करो दिन रात। आगे लिखता है, सो शैल योर प्लान बी फुलफिल एंड यू शैल सक्सीड इन एवरीथिंग। आपका जो भी योजना है वो पूर्ण हो जाएगा मेरे भाई बहनों, जो भी योजना। जर्माया 11:29 कहता है, बहुत अच्छा कहता है, बोलता है प्रभु ने तुम्हारे लिए योजना बना के रखा है। ही प्लान फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए अच्छी योजना बना के रखा है, ना कि आपके नष्ट के लिए नहीं। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, वचन पे चलते हैं और वचन को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु का योजना हमारे जीवन में पूर्ण होता है। मेरे भाई बहनों, पूरा बाइबल में यीशु का प्रॉमिस लिखा है, उसने हमें वचन दिया है, ये होगा आपके जीवन में। एंटायर बाइबल इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। आगे लिखता है बोलता है सब कुछ सक्सीड होएगा, आपको जो मांगता हो मिल जाएगा। बट हमें खाली वचन सुनना नहीं है, वचन पे चलना भी है, वचन पे चलना भी है। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रॉब्लम के लिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैं कंटिन्यू एटलीस्ट 3 महीने से प्रार्थना कर रहा था, मतलब प्रभु कुछ संदेश बता, प्रभु कुछ संदेश बता। प्रभु ने मुझे बताया, आखिर में कहा वो प्रॉब्लम तू अर्पित कर मुझे, वो छोड़ दे, अभी तू सरेंडर कर। और मैंने उस दिन वो प्रॉब्लम यीशु को दे दिया। मैं भूल गया, जो भी लॉस हो गया मैं भूल गया, सब प्रभु को अर्पित कर दिया। और जब से प्रभु ने मुझे शांति भी दी और उससे डबल मुझे दिया प्रभु ने। हाँ मेरे भाई बहनों, जब वचन हमारे अंदर है, वचन को लेके चलते हैं तो ही आपको लाभ होगा। बहुत लोग वचन तो पढ़ते हैं पर वचन का पालन नहीं करते हैं, उसको मनन चिंतन नहीं करते हैं। मेरे भाई बहनों, वचन को मनन चिंतन नहीं करते हैं, वचन को समझते नहीं है, वचन क्या बोलना चाहता है, वचन क्या करवाना चाहता है, वचन हमें समझाना चाहता है, हम उस पे नहीं करते हैं। जैसे हमारे रोज का प्रार्थना होता है, हमारा 2:30 बजे का प्रार्थना होता है, उसमें हमारे एटलीस्ट 25-30 लोग शिष्य लोग हैं। उसको हम लोग ट्रेन करते हैं वचन के लिए।
आजकल उन लोग ही वचन देते हैं उधर, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का वो वचन देते हैं और उनको हम लोग कुछ भी मिस्टेक हुआ तो हम लोग बताते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। बहुत लोग शिष्य बन गए हैं, अब बहुत लोग अच्छा वचन देते हैं हमारे दोपहर की प्रार्थना में। आपको भी जुड़ना है, आप भी जुड़ सकते हैं मेरे भाई बहनों। यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, वचन हमें सिखाता है, हमें आगे बढ़ाता है और ये हमें हमेशा चाहिए। जब हम सीख जाएंगे तो हम दूसरों के पास जा सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना सिस्टर वैशाली का गवाही, कैसे उनके जीवन में प्रभु ने अच्छी जो नींद नहीं आता, टेंशन था, सब निकाल दिया। प्रभु यूज करता है, हमें यूज करता है। सिर्फ वचन लेके हमें हमारे अंदर नहीं रहना है, दूसरों को मदद करने भी जाना है, दूसरों के लिए रेडी रहना जाना है मेरे भाई बहनों। जब हमारे घर में शांति आएगी, हमारे घर में जब भी शांति आएगी, वचन हम साथ में लेके चलते हैं। जब भी जूता पहन के जाते हैं, हम सांप को भी कुचल सकते हैं। जब भी वचन हमारे अंदर है, शैतान को कुचल सकते हैं मेरे भाई बहनों। जब भी आपके परिवार में कोई डिस्टर्ब है, कोई परेशान है, जब भी वचन आपके अंदर है, प्रभु आपको वचन देगा, वो जो भी इसका डिस्टर्बेंस है या परेशानी है उसको कुचलने के लिए। और हमें हमेशा वचन के साथ में रहना है और जूता पहन के रहना है और लंबे लंबे जाना है मेरे भाई बहनों। जब भी वो नया स्किन आएगा, स्किन मीन्स नया चमड़ी आएगा हमारे अंदर। हाँ मेरे भाई बहनों, ये हमें क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है, प्रभु हमें देता है। एफिसों के नाम संत पौल का पत्र 2:14 में, एफिसों के नाम एफिशियन लेटर टू एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 14, फॉर ही हिमसेल्फ इज अ पीस, हिंदी में पढ़ेगी। बोलता है प्रभु यीशु ही हमारी शांति है, प्रभु यीशु ही हमारी शांति है। जब वचन हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मेरे अंदर है, वचन ही हमारी शांति है मेरे भाई बहनों। ये प्रभु हमें वचन देता है। यूहन्ना के सुसमाचार 14:27 में, यूहन्ना के सुसमाचार 14:27 में कहता है, मैं तुमको मेरी शांति देता हूं, संसार की शांति जैसा नहीं। जब भी यीशु हमें वचन से भरता है, वचन से बढ़ाता है, वचन समझाता है, वचन पे चलने देता है, वो प्रभु की शांति हमारे अंदर आते है। जब यीशु ने 70 शिष्यों को भेजा, जाके तुम सुसमाचार बांटो, और वो गए सुसमाचार बांटने के लिए। और यीशु ने कहा, जो व्यक्ति आपका सुसमाचार स्वीकार करेगा उस घर में शांति आएगी। क्या कहा? वो सिंपल, जो भी घर में आपका सुसमाचार स्वीकार करेगा उस घर में शांति आएगी। हाँ मेरे भाई बहनों, जब भी हम सुसमाचार स्वीकार करते हैं, सुसमाचार के अनुसार चलते हैं, आपके और मेरे घर में शांति आएगी, आनंद आएगा, खुशी आएगी, दया आएगा और सब आता रहेगा, क्योंकि हम वचन के अनुसार चल रहे हैं मेरे भाई बहनों। वचन हमें जीवन देता है, वचन हमें शांति देता है, हमारे घर में शांति लाता है वचन। और हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा वचन ही नहीं पढ़ते हैं, बाकी सब न्यूज पढ़ेंगे। कोरोना के न्यूज तो बहुत पढ़ते हैं, अभी हम लोग बहुत सुनते हैं, दिन रात वही करते हैं, कोरोना कितना हो गया, कितना गया। वो वचन हम नहीं पढ़ते हैं, वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं चलाते हम। इसलिए हमें वचन में हमेशा रहना है और ये हमें हमारे जीवन में शांति देता है। मैं मेरे जीवन का थोड़ा बताऊंगा। मेरे जीवन में मैं 10 साल तक प्रार्थना में था, 25 साल से हूं, 25-26 साल से 10 साल तक प्रार्थना में था, बट शांति नहीं थी मुझे। मैं रोज का निजी प्रार्थना करता था, सब कुछ करता था, बट वचन को मैं सीरियस नहीं लेता था। वचन को मैं खाली ऊपर के पास सुनता था, पढ़ता था, बस। और जब मैं बाइबल स्टडी में गया 2006 या 7 में, जब मेरे को मालूम पड़ा वचन को मनन चिंतन करना है, वचन को समझना है, वचन के अनुसार जो कहा है वो करना है,
और मैं करने चालू किया मेरे जीवन में, और जभी से मेरे जीवन में शांति आई। नहीं तो क्या होता था, मेरा मन जो बोलेगा वो करता था। मन चंचल है, मन के बारे में बताया मैंने लास्ट टाइम। मन शैतान ने अंधा कर दिया है, माइंड को अंधा कर दिया है। इसके लिए मन कुछ भी बोलता है, हम कुछ भी करते हैं मेरे भाई बहनों। जब भी वचन रहेगा, वचन मेरे मन को चलाता है। वचन मेरे मन को बोलता है, आपको सेटिस्फेक्शन, तसल्ली देता है। वचन आपको तसल्ली देता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आइज़ाया 41:10 कहता है, आइज़ाया का ग्रंथ 41:10 कहता है, फियर नॉट, आई एम विथ यू। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ मेरे भाई बहनों, दूसरों को मदद करने के लिए आगे निकलना है। और जब भी मुझे मालूम पड़ा, मैं हर संडे मैं हमारे गोदाई में हर एक जगह पे जाके प्रभु का वचन सुनाता था, प्रभु का सुसमाचार देता था। एटलीस्ट मैंने 10 साल कार्य किया। बाद में थोड़ा बीमारी की वजह से मैं गया नहीं। मेरा और वर्गीज अंकल, हमारे अंकल थे, वो मेरे घर पे आता था। जब मैं काम में इतना बिजी रहता था, वो संडे मेरे घर पे आके मुझे लेके जाता था, और जाके वो सुसमाचार बांटता था। राउंड अबाउट 75 एज का रहेगा अंकल वो जाके मैं उसके साथ में जाके सीखा। मैं गली गली घर घर में जाके, झुपड़पट्टी में जाके हम लोग जाके वचन बांटते थे। बहुत लोग के घर में नींबू, काला बाउली, क्या क्या लाते थे, पानी और काला काला चीज लाके रखते थे। जाके हम लोग वहां निकालते थे वहां से, और कहते थे प्रार्थना करो, और हम लोग वहां वचन देके आते थे। हाँ मेरे भाई बहनों, आप लोग तैयार है? प्लीज जाओ, सुसमाचार लेके जाओ। हमारे पोप फ्रांसिस कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, बोलता है सुसमाचार सिर्फ चर्च में ही मत रखो, आप झोपड़पट्टी में जाओ, आप गरीबों में जाओ, आप वैश्या के पास जाओ, आप पापियों के पास जाओ। ये शांति का सुसमाचार सिर्फ अपने लिए मत रखो, आप बांटो मेरे भाई बहनों। तो क्या होगा, आपके घर में शांति आएगी, और आप वो शांति बांट रहे हैं, अपने लिए नहीं रख रहे हैं। हाँ मेरे भाई बहनों, ये वचन प्लीज जोशुआ 1:8 आप याद रखो। दिन रात मनन चिंतन करो, डे एंड नाइट मेडिटेट द लॉ। खाली पढ़ने के जैसा मत पढ़ के भागो मत। जब भी आप सुबह पढ़ोगे, शांति से बैठो, प्रभु मुझे क्या बोलना चाहता है, मुझे क्या समझाना चाहता है, मुझे क्या करवाना चाहता है मुझसे। और जब भी हमारे जीवन में कार्य होगा और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेरे भाई बहनों, हम सब आंखें बंद करेंगे, हम सब आंखें बंद करेंगे और अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, क्योंकि हमने वचन को ग्रांटेड लिया। ग्रांटेड मतलब ऐसा ही, वचन को सीरियस लिया नहीं हमने, वचन को हमने जस्ट नाम के वास्ते लिया है। हम सब आंखें बंद करेंगे